हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी से निपटने का एक ही तरीका है, वैक्सीन। आज वैक्सीन के मोर्चे पर एक और गुड न्यूज आई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का लाइट वर्जन निकल के आया है, जिसका सिंगल डोज ही असरदार है। मैं आपको इस वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा और इसकी और डिटेल्स भी आपको पढ़कर समझाऊंगा। कोरोना के खिलाफ जंग में आज दुनिया को एक नया सुरक्षा कवच मिला है। अब कोरोना को दो नहीं, वैक्सीन की एक डोज से भी हराया जा सकता है। अब तक आपने कोरोना को हराने वाली हर वैक्सीन की 2 डोज के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब कोरोना को हराने वाली ऐसी वैक्सीन भी तैयार है जिसकी सिंगल डोज ही काफी होगी। कोविड-19 के खिलाफ एक वार वाला ये ब्रह्मास्त्र भारत के दोस्त रूस ने तैयार किया है। कोरोना के लिए अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी को और इंप्रूव करते हुए रूस ने इस वैक्सीन का सिंगल डोज वेरिएंट डेवलप किया है। रूस ने इसका नाम रखा है स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक वी जहां कोरोना पर 90% तक असरदार थी, वहीं स्पुतनिक लाइट करीब 80% तक प्रभावी है। रूस में 5 दिसंबर 2020 से 15 अप्रैल 2021 तक मास वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें यह साफ हुआ कि स्पुतनिक लाइट की एक डोज की एफिकेसी लगभग 80% है। एक डोज की एफिकेसी अगर 80% है तो ये कई 2 डोज वाली वैक्सीन से बेहतर है। वैक्सीन लगवाने के 28 दिनों बाद 91.7% लोगों में एंटीबॉडी बन गई, तो 96.9% लोगों में एंटीजन स्पेसिफिक LGG एंटीबॉडी। स्पुतनिक लाइट के कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। कोरोना के वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, और खबर यह है कि स्पुतनिक वी यानी कि रशियन वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ, उन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें पहले स्पुतनिक वी जो है उसमें 2 डोजेस लगते थे, यानी कि 2 शॉट लगाने पड़ते थे, लेकिन इन्होंने अब एक नया वर्जन निकाला है जिसमें एक शॉट, सिंगल शॉट लगेगा, सिंगल डोज लगेगा, और आपके बॉडी के अंदर 80%, हम कह सकते हैं कि 80% कारगर हो जाएगा कि जो कोरोना से लड़ सकता है। स्पुतनिक, इसको रखा गया है स्पुतनिक लाइट नाम रखा है, और वैक्सीन ने करीब 80% जो एफिकेसी है, जो कारगरता है, जिसकी जो क्षमता है कोरोना को रोकने की, उसके जो इन्फेक्शन है उसे रोकने की, वो 80% इसमें आई है। और आप समझ सकते हैं कि कई सारी जो वैक्सीन इस वक्त जो लगाई जा रही है, उसकी टोटल यानी कि 2 डोज लगाने के बाद ही 80% की एफिकेसी मिलती है, यानी कि क्षमता मिलती है कि कारगर होता है वो। और इसको जो एनालाइज किया गया, यानी 28 दिन बाद, यानी कि आपको एक शॉट लगा और 28 दिन बाद जब इसको देखा गया कि लोगों के अंदर क्या एंटीबॉडीज तैयार हुई है या नहीं हुई है, उसमें पाया गया कि करीब 80% ये एफिशिएंट नजर आ रहा है। 5 दिसंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2021 के बीच रशिया में जो लोगों को वैक्सीन लगाया गया था, उसके बाद ही ये डेटा सामने आया है। इसकी और क्या खासियत है ये भी आपको बता देते हैं। स्पुतनिक लाइट कैन एलिसिट द डेवलपमेंट ऑफ एंटीजन, यानी एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी के अंदर आता है, तो उसमें जितने लोगों को लगा था उसमें 96% से ज़्यादा, यानी कि 97% लोगों के अंदर पता लगा कि 28 दिन बाद उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं। तो समझ सकते हैं कि 97% लोगों के अंदर ये पाया गया। स्पुतनिक लाइट में एक और खासियत ये है कि जो वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी करीब 92% लोगों के अंदर पाया गया है 28वें दिन, यानी कि 28 दिन बाद शॉट लगने के उनके बॉडी के अंदर वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, और ऐसा 92% लोगों के अंदर पाया गया है। और ये खास जो होती है एंटीबॉडीज, वो क्या करती है, जैसे कि जो वायरस है कोरोना का, उसके चारों तरफ वो एक तरह से वॉल बना देते हैं, और वो आपके बॉडी को, आपके किसी बॉडी के सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत जैसी ज्यादा आबादी वाले देशों के लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले देशों को वैक्सीन की 2 डोज देने का टारगेट पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। हर्ड इम्यूनिटी के लिए देश के 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डबल डोज देनी होगी। ऐसे में 60% लोगों को 2 डोज देने में बहुत टाइम लगेगा। इस दौरान कोरोना की नई वेव का खतरा बना रहेगा। वैक्सीन की खेप एक देश से दूसरे देश तक ले जाना, फिर एक देश से अलग अलग राज्यों और जिलों तक पहुंचाना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ऐसे में स्पुतनिक लाइट की एक डोज अपने आप में कई परेशानियों को कम कर देगी। एक्सपर्ट की माने तो भारत में लगने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज के मुकाबले स्पुतनिक लाइट की 1 डोज ही अधिक असरदार है। जो स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े पेश किए गए हैं, तो 1 डोज से ही ये 80% इसकी एफिकेसी है, जो कि हमारी 2 डोज
जो कोविशील्ड है या कोवैक्सिन है, उसकी 2 डोज लगाएं तो वो यहां तक पहुंचती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे संबंध भी इंडिया के काफी अच्छे हैं। और अगर हमें ये वैक्सीन मिल जाती है तो आप सोचिए कि आधे समय में हम अपनी पूरी जो जनता है उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं सिर्फ एक ही शॉट से। और आपने ये भी देखा है कि कई और वैक्सीन हैं, WHO ने तो कहा था 50% से ज्यादा जिसकी एफिकेसी है वो वैक्सीन सही है। तो ये 80% एक शॉट, और इसका एक और भी फायदा है कि ये 2 और 8 डिग्रीज के बीच में ही स्टोर होती है, तो ये अपने नॉर्मल फ्रिज में स्टोर हो सकती है। इसको लगाने में सहूलियत रहेगी, अपने गांव देहात तक हम इसे पहुंचा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और सुखद खबर है। स्पुतनिक लाइट को स्टोर करना आसान है। ये नॉर्मल वैक्सीन टेम्परेचर यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जा सकती है। स्पुतनिक लाइट की कीमत $10 से भी कम है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। इंग्लैंड में तो कोरोना को हराने के लिए 2 नहीं, तीसरे डोज की तैयारी भी हो रही है। 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इंग्लैंड में तीसरी डोज जल्दी दी जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर भारत जैसे देश में लोगों को 3 डोज देने की नौबत आए तो कितने साल लगेंगे। ऐसे में स्पुतनिक लाइट करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं है। रूस ने भारत को स्पुतनिक वी की 25 करोड़ डोज देने का वादा किया है। इसके अलावा स्पुतनिक वी की 85 करोड़ खुराक भारतीय दवा कंपनियां रूस से मिले लाइसेंस के तहत बनाएंगी। हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। जो पहले कोई 30 लाख लोगों का रोज हो रहा था, आजकल के दिनों में कम हो के कोई 15 से 20 लाख हो गया। इसको हमें 60-70 लाख 1 करोड़ प्रतिदिन पे ले जाना है। और अगर ये वैक्सीन सिंगल डोज वाले आ गए, इनसे हमें और जल्दी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सकता है। जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन कर देंगे उतना हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं, उतना ही इस पीक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आगे इसको संभाल सकते हैं। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भी रूस के अलावा भारत, साउथ कोरिया और चीन में बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हीं कंपनियों की मदद ली जाएगी जिनके साथ रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के करार किए हैं। कोरोना की भयानक सेकेंड वेव को देखते हुए स्पुतनिक लाइट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वैसे तो अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को अमेरिका ने फरवरी में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी भारत में यह वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं 60 से ज्यादा देश पहले ही स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुके हैं। दुनिया भर के 2 करोड़ लोगों को स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज लगाई भी जा चुकी है। अब स्पुतनिक लाइट के भी भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि स्पुतनिक लाइट को भारत में अलग से मंजूरी देने की जरूरत होगी या नहीं, लेकिन भारत में वैक्सीन की कमी को देखते हुए स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।